28 फरवरी 1572 में उदय सिंह जी का देहांत हो गया। भटियानी रानी उदय सिंह जी की जो छोटी रानी थी, उसने बहुत पहले ही उदय सिंह जी से ये वादा ले लिया था कि मेरे बाद में तेरा पुत्र यानी जगमाल को राजगद्दी मिलेगी। और ये बात तय होने के बाद भी उदय सिंह जी ने गुप्त रखी कि अगर ये बात अभी से खोल दी जाएगी तो लोगों का विरोध होगा, सामंतों का विरोध होगा कि न तो जगमाल योग्य है और न ज्येष्ठ है, तो इसलिए ज्येष्ठ के प्रति अन्याय हो रहा है, ये बात लेके विद्रोह भी हो सकता है। इसलिए ये बात गुप्त रखी गई, लेकिन अपने जो चहेते लोग थे उनको ये बता दिया गया कि मेरी मृत्यु के उपरांत इनको राजगद्दी मिले। जब उदय सिंह जी का देहांत हुआ तो उदय सिंह जी के देहांत के बाद जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो वहाँ महाराणा प्रताप तो थे ही, सारे सामंत थे और अखेराज भी थे जो महाराणा प्रताप के नाना थे, अखेराज सोनगरा पाली के। तो वहां उन्होंने देखा कि जगमाल नहीं आया है दाह संस्कार में। वहां मेवाड़ में रीत थी कि जिस बच्चे को राजगद्दी पे बैठाया जाता था वो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं आया करता था। तो जब ये देखा गया कि वो नहीं आया है तो इसका कारण क्या है, वो यहाँ है फिर भी क्यों नहीं आया। गोगुंदा में उनकी डेथ हुई थी। तो इस बात पर जो अन्य लोग थे उनसे पूछताछ हुई तो महाराणा प्रताप का ही एक पुत्र और था सगर। उस सगर ने बताया कि उनका राज तिलक किया जा रहा है, इसलिए वो आज दाह संस्कार में नहीं आए। जब ये बात पता चली तो अखेराज जी को बड़ा गुस्सा आया, वो नाराज हुए और नाराज होके उन्होंने रावत कृष्णदास और रावत सांगा दोनों से कहा कि ये क्या बात है, ज्येष्ठ पुत्र है, योग्य है, उसको नहीं मिल रही है राजगद्दी, जगमाल को क्यों मिल रही है। और ये तो आपको सोचना था, तय करने वाले तो आप थे, क्योंकि जब चुंडा ने मेवाड़ को छोड़ा था उस समय ये निश्चित किया गया था कि पाठ पे जो बैठेगा वो अलग और थाट पे जो बैठेगा वो चुंडा के वंशज। पाठ का अर्थात राजगद्दी, थाट का अर्थात शासन व्यवस्था, सुव्यवस्था में, राज्य प्रबंध में जो मुख्य भूमिका होती है वो। तो राज्य प्रबंध में मुख्य भूमिका आप लोगों की थी, आप उसी चुंडा के वंशज हैं, तो फिर आपसे पूछे बिना ये निर्णय कैसे हो गया। उनको भी लगा ये कि कैसे हो गया, हमको किसी को पता ही नहीं, ये चुपचाप ही हो गया। तो दाह संस्कार के बाद में महाराणा प्रताप ने जब देखा कि जगमाल को राजगद्दी दी गई है, अब मैं अगर यहाँ ठहरूंगा विद्रोह होगा और हम आपस में लड़ मरेंगे, या मैं नहीं चाहूँ उसके बाद में भी दूसरे लोग लड़ने को तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा अशांति फैलेगी। एक तरफ दुश्मन है मुगल लोग, उन मुगलों की दुश्मनी अपन लड़ेंगे या अपन आपस में ही लड़के खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ तो अच्छा है। तो वो निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन दाह संस्कार के तुरंत बाद जब सब लोग लौटे तो उन्होंने राजगद्दी पर बैठे जगमाल को हाथ पकड़ के इन दोनों सामंतों ने नीचे उतार दिया और कहा ये राजगद्दी में बैठने की तुम्हारा स्थान ये नहीं है, यहाँ महाराणा प्रताप का स्थान है। महाराणा प्रताप को जाने नहीं दिया, रोका और उनको राजगद्दी पे बैठाया गया। जगमाल को जब नीचे बैठने का कहा गया कि तुम्हारा स्थान है राजगद्दी के सामने बैठने का, तुम महाराणा के भाई हो, वहां बैठो, तो वो नाराज हो गया कि मैं किसी तरह से राजगद्दी पे बैठा था, मेरे को उतार दिया गया। इसलिए वो नाराज होके और उसने चर्चा तो यहाँ तक की कि मैं बदला लूंगा, लेकिन बदला लेने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। और सामंत जब सब ये चाहते थे, जब पूरा मेवाड़ ये चाहता था, तो कोई स्थिति नहीं बनती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया और वो अकबर के पास चला गया।